हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद करने का आसान सा तरीका सीखेंगे, जिसकी सहायता से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को बहुत ही जल्दी से याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह से सारणी बना लीजिए, जिसमें इस तरफ 6 कॉलम और इस तरफ से 7 कॉलम होने चाहिए। और जैसे कि ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़कर 0, 30, 45, 60 और 90 लिखना है। ठीक, उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ना है और उसके बाद पहले वाले में साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ये सीरियल जैसा लिखा है वैसे ही होना चाहिए। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। आप 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ये जो लाइन हमने खाली छोड़ी थी, यहाँ पर आप 0 के नीचे 0, फिर 1, 2, 3, 4। ठीक, 0 से लेकर 4 तक लिखना है लाइन से। और उसके बाद सभी के हर में हमको 4 लिख देना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इन सभी में हमको जो है वर्गमूल का चिन्ह लगाना है, इस तरह से। इसके बाद हमने इन सब में वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। ठीक, अब इसके बाद जैसे हमें निकालना है साइन 0 अंश का मान, तो साइन 0 अंश का मान क्या होगा, वर्गमूल 0/4। वर्गमूल 0/4 मतलब किसी भी 0 में यदि किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो उसका मान 0 हो जाता है और 0 का वर्गमूल भी 0 ही होगा। तो साइन 0 का मान आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक, और उसके बाद आता है साइन 30 अंश। वर्गमूल 1/4 को यदि हम हल करें तो वर्गमूल 1 का मान 1 और वर्गमूल 4 का मान कितना आएगा, 2। तो इसका मान आ जाएगा 1/2, मतलब साइन 30 अंश का मान आ गया 1/2। साइन 45 अंश, वर्गमूल 2/4। इसको हम पहले हल कर लेते हैं। 2 से काटा तो 1 बार, इसको 2 से 4 को काटा तो 2 बार, कितना आ गया 1/2। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंश में 1 है, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और हर में 2 है तो 2 का वर्गमूल हो जाएगा वर्गमूल 2। तो इस तरह साइन 45 अंश का मान हो गया 1/2। साइन 60, वर्गमूल 3 का मान जो है वर्गमूल 3 ही होता है, इसका कोई परफेक्ट मान नहीं होता है, और वर्गमूल 4 का मान हो जाएगा 2। तो इस तरह साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2। ठीक, साइन 90 है तो 4 से 4 को काट दिया तो 1 बार आया, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता, तो साइन 90 अंश का मान आ गया 1। ठीक, अब ये साइन वाली लाइन का समझ में आ गई होगी आपको। हमने पहले क्या लिखा था, 0, 1, 2, 3, 4 लाइन से लिखा, फिर सबके बटे में हमने 4 लिख दिया और सबका वर्गमूल निकाला, तो जो 0/4 का वर्गमूल 0 ही आएगा। 1/4 का वर्गमूल 1/2 आएगा। 2/4 को हमने पहले सरल किया तो ये हो गया 1/2, और इसका वर्गमूल आ जाएगा 1/2। वर्गमूल 3/4 का वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 और 4 का 2 हो जाएगा, और 4 को 4 से काट दिया तो 1, तो इसका मान आ गया 1। तो इस तरह साइन वाले पूरे मान आ गए। अब बारी आती है कॉस की। तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए साइन का बिल्कुल आपको इस तरफ से शुरू कर देना है। ये वाली लाइन ऐसे ना होके उल्टी हो जाएगी, जैसे यहाँ 1 लास्ट में लिखा है, 1 पहले आ जाएगा, मतलब साइन 0 कॉस 0 का मान 1। फिर कॉस 30 का मान 1 के पहले क्या था, √3/2। 45 का मान जो ये है वही रहेगा। साइन 45 और कॉस 45 के मान एक समान होते हैं, 1/√2। कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, और कॉस 90 का मान 0। ठीक, अभी साइन और कॉस वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब आना है हमें टेन पे। तो एक फॉर्मूला याद रखिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हमें यहाँ टेन वाली लाइन करना है, तो बस साइन बटे कॉस कर देंगे, तो 0/1। 0/1 मतलब 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो 0 ही आता है। फिर यहाँ पे साइन 30 का मान निकालना है, तो साइन बटे कॉस मतलब 1/2 बटे वर्गमूल 3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। ठीक, साइन 45 का मान tan 45 का मान
वर्गमूल 2 बटे 1 बटे वर्गमूल 2, दोनों एक समान है, कट जाएंगी तो यहाँ जाएगा 1। तो इस तरह साइन 45 का मान आ गया 1। फिर साइन 60 का मान, तो tan था 60 का मान, तो साइन बटे कॉस, वर्गमूल 3 बटे 2 और इसके भी बटे में 1 बटे 2, तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ गया वर्गमूल 3। तो साइन 60 का मान आ गया वर्गमूल 3। और साइन 90 का मान tan 90 का मान मतलब 1 बटे 0। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग दो तो अनंत बार जाता है, तो इसको हम अपरिभाषित के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो ये हो गई tan वाली लाइन भी कंप्लीट। अब इसके बाद जो 3 लाइन बची कॉसेक सेक कॉट, इसको भी हम इन तीनों की सहायता से हेल्प करेंगे। तो एक फार्मूला और याद रखिए, देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, ठीक है, या साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो कॉसेक का मान निकालने के लिए साइन का जो भी मान है उसको हम 1 के अपॉन में कर देंगे या उसका व्युत्क्रम निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे साइन 0 का मान 0 था, तो कॉसेक 0 का मान कितना हो जाएगा 1 बटे 0। तो 1 बटे 0 मतलब अपरिभाषित, ठीक है। साइन 30 का मान था 1 बटे 2, तो कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा, अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में, ये हो जाएगा 2। साइन 45 का मान था 1 बटे वर्गमूल 2, तो कॉसेक 45 का मान हो जाएगा वर्गमूल 2 बटे 1, और बटे में यदि 1 हो तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। साइन 60 का मान था √3 बटे 2, तो कॉसेक 60 का मान हो जाएगा 2 बटे √3, मतलब अंश को आपको हर में कर देना है, हर को अंश में। और साइन 90 का मान था 1, तो यहाँ पे कॉसेक 90 का मान हो जाएगा 1 बटे 1, मतलब कि 1 ही रहेगा, ठीक। अब उसके बाद आता है सेक वाली लाइन, तो सेक बराबर होता है 1 कॉस थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। जैसे हमने कॉसेक में 1 साइन किया था, तो सेक में 1 कॉस कर देंगे। तो चलिए करते हैं। सेक 0 का मान 1 बटे 1 मतलब 1। सेक 30 का मान यहाँ पर था √3 बटे 2, तो यहाँ पर जाएगा 2 बटे √3। फिर सेक 45 का मान या कॉस 45 का मान था 1/√2, ये भी हो जाएगा √2, ठीक। और उसके बाद सेक 60 का मान, जैसे कॉस 60 का मान था 1/2, तो ये हो जाएगा 2। और सेक 90 का मान, कॉस 90 का मान था 0, तो सेक 90 का मान हो जाएगा 1/0, मतलब अपरिभाषित, ठीक। अब उसके बाद आता है कॉट थीटा, तो एक फार्मूला और याद रख लीजिए, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। मतलब अब जैसे हमने कॉसेक और सेक में किया था उसी तरह tan में भी करना है और कॉट को लेकर करना है, ठीक है। तो कॉट 0 का मान 1/0, तो ये हो गया अपरिभाषित। कॉट 30 का मान यहाँ पे 1/√3 था, तो ये हो जाएगा √3। कॉट 60 का मान 1 का 1 ही रहेगा। कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान यहाँ पे √3 था, तो ये हो गया 1/√3। और कॉट 90 का मान यहाँ था अपरिभाषित, तो ये हो जाएगा 0। तो ये था त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने की एक टेक्निक। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।